हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिमांशु अवस्थी और मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया टेस्ट सीरीज़। पहले सुनो, पहले समझो कि आपको टेस्ट सीरीज़ लेने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, उसके बाद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? ये जो टेस्ट सीरीज़ है, ये 2 चीज़ों के लिए है। सिंपल एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एक नीट और एक सीयूटी। देखो यार, नीट और सीयूटी अगर दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम भरा हुआ है या दोनों एग्ज़ाम भरे हुए हैं, तो ये टेस्ट सीरीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें पूरी तरह से चैप्टर वाइज़ मैंने टेस्ट सीरीज़ बना रखी है। चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन मैंने दिए हैं और चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दे सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली बात है एमसीक्यू बेस्ड है ये, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से दे सकते हो। और किस तरीके से हम इसको कंडक्ट करने वाले हैं वो मैं आपको समझाऊँगा। पहली चीज़ ये समझो, पहली चीज़ तो ये है कि यार मेरे को बहुत पहले अनाउंस करना था ये, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी हो गया, लेकिन तो इसलिए मैनेज नहीं हो पाया, टाइम नहीं निकला, ठीक है? लेकिन और मेरे को अभी पता है मैं अभी लेट हो गया, लेकिन अभी भी आपके पास दिन है, तो हम 1-2 दिन आगे इधर-उधर कर देंगे, पहले कुछ टेस्ट्स के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि 3rd ऑफ अप्रैल से मैं ये शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? हर रोज़ क्या होगा मतलब एवरीडे 11th का टेस्ट, फिर 12th का टेस्ट, फिर 11th का टेस्ट, फिर 12th का टेस्ट। हमारे पास दिन कम है, चैप्टर्स बहुत सारे हैं, इसीलिए कुछ चैप्टर्स हमने मर्ज कर दिए, जैसे कुछ छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं या फिर सेम टाइप ऑफ चैप्टर्स हैं, तो उनको एक साथ मर्ज कर दिया। सिंपल। दूसरी बात ये कि ये टेस्ट सीरीज़ किसको लेनी चाहिए? देखो अगर आप नीट टारगेट कर रहे हो और सीयूटी टारगेट कर रहे हो तो आपको ये पक्का टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, ठीक है? इससे होगा क्या? इससे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पता लग जाएगा, पैटर्न पता लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन्स आने वाले हैं, ठीक है? अब देखो यार नीट क्लियर होगा, सीयूटी क्लियर होगा, बाद में देखेंगे, नहीं होगा ये बाद में देखा जाएगा। आपको किस तरीके के क्वेश्चन्स पे फोकस करना चाहिए ये आपको इससे पता लग जाएगा, ठीक है? दूसरी बात ये कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि आपने इस तरीके से तैयारी करी है कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। तो इस सीरीज़ से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपका लेवल किस तरीके का चल रहा है और आपको कितनी और अभी लेवल अप करना है, ठीक है? देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ऑफलाइन क्लास में भी बोलता हूँ, ऑनलाइन भी बोलता हूँ कि पहला अगर आप मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम नीट दे रहे हो, तो वो डिफरेंट थिंग है, ठीक है? तो आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत करी और कितना आपको कैलिबर देखना है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम टेस्ट नीट का एग्ज़ाम देने वाले हो या सीयूटी का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आपको एग्ज़ैक्टली पहले पता लगाना पड़ेगा कि भाई अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को आगे जाके क्लियर करना है, मुझे आगे जाके ड्रॉप लेना है, तो मेरा अभी क्या लेवल है? तो इस टेस्ट से आपको ये भी समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो? तो सिंपल सा मैं ये बोलता हूँ कि भाई पहला जो नीट होता है वो क्लियर होगा, नहीं होगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैलिबर देखना कि मेरा इतना पढ़ने पर कितना रैंक आ रही है या फिर कितने मार्क्स आ रहे हैं और अगर मैं इसी हिसाब से इम्प्रूव करूँ तो मेरे कितने मार्क्स और बढ़ सकते हैं। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कितनी आपकी तैयारी अभी है। समझ में आ गया? नीट डिपेंड करता है बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सीयूटी की बायोलॉजी और नीट की बायोलॉजी ऑब्वियस सी बात है। मैं आपकी पूरी ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ कि इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके का पैटर्न बनता है। समझ में आ गया? दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसकी कॉस्ट क्या होगी? देखो कॉस्ट के बारे में मैं भी समझा दूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लगाई है। बहुत सारा मैंने किसी से मतलब पूरी टीम से डिस्कस ही नहीं करा कि क्या करना चाहिए। मैंने सोचा कि बनानी है तो मैं लग गया था काम पर और अब मैं सीधा उठ के वीडियो ही बना रहा हूँ। शेड्यूल बनाया और सीधा वीडियो, ठीक है? दूसरी बात, अब ये टेस्ट सीरीज़ से होगा क्या? पहले मैं आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ, ठीक है? तो उससे आपको डिसाइड हो जाएगा कि हमेशा याद रखना पहले 11th, 12th, 11th, 12th, ठीक है? एंड में जाके मैंने क्या किया हुआ है, कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th और फिर कंबाइंड 11th और 12th का टेस्ट रखे हुए हैं। अभी मैंने एक ही रखा हुआ है, मैं उसको मल्टीपल कर दूँगा। हो सकता है कि हम एंड में जाकर क्या नाम है बाकी सब्जेक्ट्स भी जोड़ दें, लेकिन अभी के लिए मैं बायोलॉजी की ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ, तो बायोलॉजी मेरी ज़िम्मेदारी है। आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि आपका लेवल क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन्स बनते हैं। क्लियर होगा नहीं होगा हम बाद में देखेंगे यार, वो तो हमारे उसमें है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा कितना कैलिबर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो पहले ये देख लो कि हम जो टेस्ट सीरीज़ बना रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज़ कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड है दोस्तों, ठीक है? स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है? कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड है ये, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी बात, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है, किसको टारगेट करने के लिए? ऑब्वियसली नीट एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है और दूसरा सीयूटी एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए, ठीक है? एक और चीज़, नीट का एग्ज़ाम तो 3rd ऑफ मई को हो जाएगा, लेकिन मई और जून तक चलते हैं सीयूटी के एग्ज़ाम और उसमें सिर्फ 12th आती है। तो अगर आपको सिर्फ सीयूटी टारगेट करनी है, तो आप सिर्फ 12th के चैप्टर्स को टारगेट कर सकते हो, सिर्फ 12th के पेपर्स दे सकते हो, आपको 11th की कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हो 11 आपने नीट भरा ही है, तो आपको दोनों टारगेट करने चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि सीयूटी मैंने भरा हुआ है और वो मेरे लिए मेन है, तो सिर्फ 12th को भी टारगेट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। मेरे हिसाब से 12th की अभी-अभी आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ, लास्ट वही था, तो आपकी बायोलॉजी की तैयारी 12th की तैयारी सही होगी। 11th में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। साथ में मैं आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल देने वाला हूँ। इसका मतलब ये कि इन टेस्ट के अलावा और भी क्वेश्चंस दूँगा, लेकिन स्टडी मटेरियल भी दूँगा, जिससे आपको चैप्टर पूरी तरह से रोट लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी। कई सारी ट्रिक्स हो गई, कई सारे सिम्पलेस्ट मेथड हो गए, कोई इंपॉर्टेंट डेफिनिशंस हो गई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बना के खुद ही देता रहूँगा, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इससे आपको क्या होगा कि आपको इससे टारगेट चीज़ें पढ़नी पड़ेगी और जो ट्रिक वाली चीज़ें या फिर जिनमें ज़्यादा रट्टाफिकेशन टाइप करनी पड़ती है, वो आपको पहले से अलग से मिल जाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड में जाके नीट बेस्ड टेस्ट भी होगा, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले और उसके बाद सिर्फ 12th का एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट भी होगा। मैं अभी दिखा देता हूँ। देखो जैसे हम शुरू कर रहे हैं 3rd ऑफ अप्रैल से, ठीक है? मैं लेट हो गया मुझे पता है यार, ठीक है? लेकिन अगर 3rd ऑफ अप्रैल से हम शुरू कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो पहले 11th का टेस्ट, फिर 12th का टेस्ट, 11th, 12th, 11th, 12th। अगर आप सिर्फ सीयूटी टारगेट कर रहे हो, तो आप सिर्फ 12th को टारगेट कर सकते हो। अगर आप दोनों चीज़ें टारगेट कर रहे हो, तो आपके लिए सारे टेस्ट हैं। दूसरी बात, जैसे देखोगे अगर ये दोनों चैप्टर्स क्या हैं, एक तरह के ही हैं,
ठीक है, और थर्ड चैप्टर छोटा चैप्टर तो एक साथ मर्ज कर दिया, ये दोनों एक ही तरह के चैप्टर्स हैं तो इसीलिए मर्ज कर दिया। तो जहाँ पे ऐसा हो रहा था तो हमें ऑब्वियसली टाइम बचाना था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दिन कम है, तो इस वजह से वो वाले चैप्टर्स मर्ज कर दिए, ठीक है, ये हो गया अप्रैल का शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद अप्रैल में 23, 24, 25 ये पूरा का पूरा यहाँ तक है, ठीक है। देखो 12th का चैप्टर्स खत्म हो गए तो इसलिए 12th के लिए ब्रेक दे दिया, ताकि आप 12th का मल्टीपल, अगर आप सीयूटी टारगेट कर रहे हो सिर्फ, तो आप पूरा कंप्लीट 12th का टेस्ट दे सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इसको करने के बाद फिर आता है ब्रेक, ठीक है, ब्रेक क्योंकि 11th के टेस्ट वहाँ पे खत्म हो रहे हैं तो वहाँ पे कंप्लीट 11th के बाद फिर आता है 2 मई को बायो कंप्लीट नीट पैटर्न टेस्ट होगा। हो सकता है इसमें हम सब्जेक्ट और इंक्लूड कर दें। और 3 मई को तो आपको पता ही है दोस्तों क्या है, आपकी परीक्षा, नीट का एग्जाम। उसके बाद आओ रेस्ट लो, और अगर आपने सीयूटी भरा हुआ है तो दोबारा टेस्ट देने हैं। इसका मतलब ये कि ये वाले, अगर आपने सिर्फ सीयूटी भरा हुआ तो ये वाले टेस्ट तो है ही है, ये वाले टेस्ट भी कंटिन्यूस। इससे क्या होगा, आपके 12 की और क्वेश्चंस मिलेंगे और तैयारी होगी, और सीयूटी तो मैं क्लियर करवा के ही रहूंगा। ये भाई मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो सीयूटी जिम्मेदारी तो मेरी है, नीट पे डिपेंड करता है कि भाई आपने और कितनी चीजें पढ़ी और कितना डीप पढ़ा है। समझ में आ गया। तो आपका सीयूटी के लिए 2 बार टेस्ट होगा और 11th का 1 बार होगा, क्योंकि वो बाद में टाइम हमको मिल रहा है, इसीलिए हम 12th के वहाँ पे भी रख रहे हैं, ठीक है। आपको क्या क्या देने वाला हूँ मैं, टेस्ट सीरीज तो है ही है, इसके साथ स्टडी मटेरियल दूंगा यार मैं। और ये स्टडी मटेरियल बहुत सारी चीज़ों से मिलकर होना है, बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है, कंबाइंड। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी है, तो देखो कॉस्ट के लिए मैं अभी आपको समझा देता हूँ, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। पहले मैंने सोचा कितनी कॉस्ट रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए, तो मेरा दिमाग में आया कि हमें पहले जो कॉस्ट रखी थी उतनी ही कॉस्ट रख देते, लेकिन मैं भूला नहीं हूँ एक चीज़। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप सीबीएसई जो हमने क्या नाम है सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज बनाई थी हर चैप्टर की, ऑब्जेक्टिव भी थे उसके अंदर, तो उस टाइम मैंने कॉस्ट, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने 700 कॉस्ट रखी थी, 699 जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। सेम कॉस्ट मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, लेकिन 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 सुनो जरा ध्यान से। तो कॉस्ट तो मैं सेम रखने वाला हूँ दोस्तों, प्राइस तो बिल्कुल सेम है, लेकिन जिन्होंने पहले सब्जेक्टिव टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज ले रखी थी, तो मैंने वहां पे उस टाइम बोला था, मैं भूला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वहां पे बोला था कि मैं आपके सारे पैसे रिफंड कर दूंगा अगर आप सारे टेस्ट देने आते हो, तो बोला था कि नहीं। सेम यहाँ पर भी अप्लाई है, सुनो मेरी बात। अगर आपने वहां पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी और आपने सारे टेस्ट दिए थे, तो ये वाली टेस्ट सीरीज आपको पैसे नहीं देने, आपको सिर्फ टेस्ट देने आना है, मुंह उठा के पढ़ाई करके। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब वो तो है ही है, ये भी आपको फ्री में मिल गया। जिन्होंने उस टाइम नहीं ली थी उनको एक वाली कॉस्ट देनी पड़ेगी, ऑब्वियस बात, भाई बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, कॉस्ट लगानी पड़ती है, ठीक है, तो उसके लिए कॉस्ट है। क्लियर है बात, समझ में आ गया। इसका मतलब ये कि अगर आपने पहले टेस्ट सीरीज ली थी, ठीक है, तो अभी आपको कोई कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, उसी में मैं ये वाली चीज भी इंक्लूड कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन स्टिल हमारे लिए तो, अगर आपका क्लियर होगा तो हमारा ही फायदा, मेरा ही फायदा है, ठीक है। दूसरा, अगर आपने उस टाइम टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी तो आपके लिए ये कॉस्ट है। तीसरा एक और चीज है, अगर आपने पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, ठीक है, और आपने सारे टेस्ट भी दिए थे, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है, तो प्लीज मुझे डीएम कर देना, मतलब पर्सनल मैसेज कर देना भाई, मैं आपको सारे पैसे रिफंड कर दूंगा वो वाले, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है तो। ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मैंने जो कमिट किया था मैं वो पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको टेस्ट सीरीज वाली ज्वाइन करें, मेरे हिसाब से अगर आप मेरी मानो, तो ये अब मतलब एक कपड़े भी खरीदने जाते हो इससे सस्ते ही पड़ते हैं, मतलब महंगे ही पड़ते हैं, सॉरी, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज हो गई, प्लस स्टडी मटेरियल हो गया, और 12th के 2 बार टेस्ट होंगे, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मिलने ही, वो अलग है, लेकिन यहाँ पे 2 बार हो गया, ठीक है। उसके बाद बाकी स्टडी मटेरियल मैं आपको साथ साथ में देता रहूंगा, जो भी चैप्टर वाइज या फिर क्वेश्चन वाइज या टॉपिक वाइज, कई बार होता है कि कंप्लीट 11th-12th की चीजें होती है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ देता रहूंगा, आपको वहां से निकाल के आराम से पढ़ सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। दूसरी मेन बात, नीट के लिए टारगेट है 11th और 12th, तो अगर आप दोनों नीट और सीयूटी दोनों दे रहे हो तो 11th और 12th दोनों के टेस्ट देने हैं, और सिर्फ सीयूटी टारगेट कर रहे हो आप तो सिर्फ 12th के टेस्ट देने चाहिए आपको, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, कॉस्ट मैंने सेम ही रखी हुई है, क्योंकि आप, वरना आप सोचते हैं कि एक ही चीज टारगेट कर लेते हैं, उसके चक्कर में आपको दिक्कत होती है, ठीक है। सिंपलेस्ट शेड्यूल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक आराम से आप जाकर देख सकते हो, कौन सा चैप्टर कब है, कौन सा। मैंने छुट्टी बीच में नहीं दी है। अब आप बोलोगे एक और चीज, कि जब सब्जेक्टिव वाला चल रहा था दिमाग लगाना, तब आप बोले थे कि भैया रोज ही बायो पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, तो यार अब तो करना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो भाई, आपका जो बायोलॉजी का पार्ट है वो 360 मार्क्स का है अकेले, तो वहां पे तो ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात, अगर आपने सीयूटी भरा हुआ है तो उसमें पहली बात तो 1 दिन का गैप मिल ही रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीयूटी अगर भरा हुआ है तो बायोलॉजी में अगर आप जा रहे हो, तो बायोलॉजी तो कोर सब्जेक्ट है, तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो दोनों केस में आपको बायोलॉजी में मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो आपके ऊपर है कि आप टाइम कैसे शेड्यूल करते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहला नीट है या तो क्लियर करना है, या तो ये देखना है कि मेरा कितना कैलिबर है और अगली बार मुझे कितनी मेहनत बढ़ानी है कि इससे ऊपर मेरे मार्क्स आए। सिंपल तरीका है। सीयूटी आप इसे क्लियर कर सकते हो, ये तो 100% है, अगर आप थोड़ा बहुत और फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिमाग लगा लो तो। समझ आ गया। तो ये कॉस्ट है। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने दोस्तों को बोल दो, ताकि मेरा भी थोड़ा सा कॉस्ट निकल जाए, ठीक है। वरना तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है, वो तो मेहनत करनी ही है, जस्ट मेरी कॉस्ट निकल जाए, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं टेस्ट सीरीज में, आओ। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से दे सकते हो। मॉर्निंग मान लो, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, मॉर्निंग मान लो हमने डिसाइड कर लिया 10 साढ़े 10 बजे,
ठीक है? तो हम शाम को क्या कर सकते हैं, उस शाम तक आपको आंसर की मिल जाएगी, प्लस अगले दिन का शेड्यूल मिल जाएगा अगले दिन। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं रोज़ 10:30 बजे 10:30 पर आपको क्वेश्चन पेपर भेज देता हूँ, तो आप उसमें टाइम भी लिखा रहेगा, तो इतने टाइम में आपको निकालना है, इतने टाइम में करना है, तो अपना टाइम निकालो, उसको करो और शाम तक सबमिट कर दो। उसके बाद आपको चेक करके मिल जाएगा, प्लस आंसर की भी मिल जाएगी कि भाई उससे आप कंपेयर कर सकते हो, आपकी क्या गलती है, क्या सही है, क्या आपको क्या इंप्रूव करना है, कौन सा टॉपिक आपको इंप्रूव करना है। समझ में आ गया? उसको मार्क भी करते रहोगे तो बाद में भी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि जब 2-3 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो आप ये देख सकते हो कि इसमें मेरी ये गलती है, इसको इंप्रूव करना है, तो जब दोबारा टेस्ट होने वाले हैं, तो उसमें इंप्रूव कर लेना। सिंपल एज़ दैट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं टेस्ट सीरीज़ में। बाकी अपने दोस्तों को ज़रूर बता देना, ताकि ये सही से हम कम कर सकें, क्या नाम है, इम्प्लीमेंट कर सकें। बाय बाय।